सो हाई सीयूटी एस्पिरेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप सभी के तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच एंड एवरी सीयूटी एस्पिरेंट। एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो 2022 के अंदर एंड उसी के साथ साथ 2023 के अंदर कई बच्चों ने इग्नोर कर दिया था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड इस इग्नोरेंस का रिजल्ट क्या हुआ कि उन पर्टिकुलर बच्चों को अपने डोमेन्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी किसी भी यूनिवर्सिटी एंड किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिला। इस पार्ट को, इस काउंसलिंग वाले पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एंड सेकेंडली गाइज, मैं आप सभी के हर एक डोमेन्स का एक बेसिक एनालिसिस प्रोवाइड करने वाला हूं। डेफिनेटली आप सभी को भी ये जानना होगा कि ऐसे कौन से डोमेन्स थे जो थोड़े से डिफिकल्ट थे एंड कंसेप्चुअल आए थे, एंड ऐसे कौन से डोमेन्स थे जो इजियर थे बट थ्योरेटिकल आए थे। ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। एंड थर्ड है गाइज, आप सभी के लिए एक गिफ्ट। क्या है ये गिफ्ट? डेफिनेटली गाइज, आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए होंगे जो आप सभी को हेल्प करेगा 2022 एंड 2023 के क्वेश्चंस को एनालाइज करने में। आज गाइज मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भी एक्सेस देने वाला हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइज मैं आप सभी से करना चाहूंगा, अगर गाइज आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैनल से, मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है, थोड़ा गाइडेंस आपको अपनी प्रिपरेशन में मिलती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑलरेडी गाइज आप सभी के लिए बहुत ही सारी क्वालिटी वीडियोस, एनालिटिकल वीडियोस एंड स्पेशली नो टाइम वेस्टिंग वीडियोस में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। एंड आगे और भी वीडियोस आप सभी के लिए आने वाली हैं इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट के लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज बहुत मेहनत से आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोस बनती हैं। Don't forget to hit the subscribe button, and अगर आपको वीडियो पसंद आती है so please do not forget to hit the like button. नाउ अब हम लोग बात करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में। बहुत बच्चों ने इन पार्ट को स्किप किया है, आप मत करिएगा। देखिए गाइस, दो ऐसे पर्टिकुलर रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को 200 में से 200 लाने के बावजूद भी किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता। सबसे पहला रीजन होता है ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज कर लेना जो स्टूडेंट्स के पास अपने क्लास 12 के अंदर नहीं थे। ऐसे कई सारे साइंस स्टूडेंट्स मैंने पिछले साल देखे जिन्होंने पीएससी एमपी से अपना क्लास 12 कंप्लीट किया, लेकिन उन्होंने सीयूईटी के अंदर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स ले लिए क्योंकि उन्हें बीए का कोर्स अपने परस्यू करना है ग्रेजुएशन के अंदर। नाउ यहां पे क्या हुआ, जबकि 12th करी है साइंस के सब्जेक्ट से, लेकिन सीयूईटी एग्जामिनेशन दे दिया है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में। नाउ इसमें क्या होगा, अगर आप लोगों ने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के अंदर 200 में से 200 भी ले आओगे, तब भी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी एंड किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यह मैंडेटरी बना दिया है कि अगर किसी बच्चे को सीयूईटी एग्जामिनेशन देना है तो उस पर्टिकुलर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है जो उसके पास अपने क्लास 12th में होंगे। सो गाइज, मैं आप सभी को पहले ही वार्न कर रहा हूं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। चाहे आप लोग एडमिशन सेंटर में चले जाओ कि भाई ये गलती से मुझसे हो गया, प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल भी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गलत कॉम्बिनेशन फिल कर दिया, सीधा आप लोग अपने पूरे एडमिशन पोर्टल से बाहर हो जाएंगे। सही सब्जेक्ट चूज करिएगा जो आपके क्लास 12th में आपके पास अवेलेबल है। सेकेंड रीजन क्या होता है कि बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो है कोर्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना कर पाना। आपके गाइस जिन भी कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी कोर्सेज के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, आप लोग बीएससी का कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप लोग बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो गाइस इसके अंदर आप लोगों की मैंडेटरी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स है कि आपको 3 डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज का तो एग्जामिनेशन देना ही देना पड़ेगा। अगर गाइस किसी भी बच्चे ने गलती से सिर्फ और सिर्फ 2 डोमेन्स का एग्जाम दिया एंड 1 लैंग्वेज का एग्जाम दिया, तो और इवन इफ उस बच्चे ने इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करे, तब भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि आपके पास 3 डोमेन्स होने चाहिए प्लस 1 लैंग्वेज होना चाहिए। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। नाउ अब हम लोग बात करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में जो आप सभी को लेने चाहिए। नाउ गाइस, मेरा जो एडमिशन था ये मुझे बीएचयू के अंदर भी मिल रहा था एंड डीयू के अंदर भी मिल रहा था, बट मैंने डीयू को ज्यादा प्रायोरिटी दी क्योंकि मुझे डीयू का टॉप कैंपस में मिल रहा था एंड उसी के साथ साथ टॉप कॉलेज में मिल रहा था। सो मुझे इन दोनों यूनिवर्सिटी, दोनों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस की भी कंप्लीट जानकारी है। नाउ जितने भी व्यूअर्स मुझे बीएचयू के देख रहे हैं कि भाई मुझे बीएचयू के अंदर एडमिशन चाहिए, तो मेरा यहाँ पे आप लोगों को सजेशन रहेगा कि आप सभी को जनरल टेस्ट का एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए, बिकॉज वहां के मेजॉरिटी कोर्सेज के अंदर जनरल टेस्ट को मैंडेटरी करार दे दिया गया है। लेकिन जितने भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं इन 3 कोर्सेज के लिए, दैट इज बीए, बीएससी
बीकॉम, इन तीनों कोर्स के एस्पायरेंट्स को मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप सभी को जनरल टेस्ट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जनरल टेस्ट अगर आप लोगे तो ये आप सभी का बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। अगर आप सभी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो एंड बीकॉम करना चाहते हो, तो मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि गाइस आप सभी को 3 डोमेन्स लेने चाहिए एंड 1 लैंग्वेज लेनी चाहिए। लेकिन गाइस यहां पे आता है मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस। क्या है ये एक्सपीरियंस? तो गाइस मैंने 2023 के अंदर जब बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड उसको समवेयर अराउंड 1 लाख बच्चों ने उसको देखा था। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने स्टूडेंट से बोला था कि गाइस आप लोग अपना जो रिजल्ट आया है उसको नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में मुझे प्रोवाइड करें एंड समवेयर अराउंड 2000 से 3000 मार्कशीट हमें कलेक्ट हुई थी। नाउ गाइस मैंने वो सभी मार्कशीट को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो इसके अंदर मुझे एक चीज ऑब्जर्व करने को मिल रही थी। वो क्या थी? वो ये थी कि भाई बच्चों ने क्या किया है ना, 2 डोमेन्स हैं, 2 डोमेन्स के अंदर उनका बहुत बढ़िया स्कोर आया है। लैंग्वेज का एग्जाम दे रखा है, लैंग्वेज के अंदर भी उनका बहुत ही बढ़िया स्कोर आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक डोमेन के अंदर उनके बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स आ गए हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल स्कोर बिल्कुल ही बिगड़ चुका है एंड चांसेस ये है कि वो नॉर्थ कैंपस के बजाय सीधा साउथ कैंपस के अंदर लैंड हो जाएं। सो इन चीजों को देखते हुए यहां पे यार मेरा एक कंक्लूजन निकलता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को 3 डोमेन्स के साथ साथ एक और डोमेन भी जरूर सीयूटी के अंदर लेना चाहिए। मतलब 4 डोमेन्स का एग्जामिनेशन प्लस गाइज आप सभी को एक और लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना चाहिए। सो इन टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। आप सभी का इससे क्या फायदा होगा? आप सभी के सेफर साइड में एक और डोमेन आपके पास एज अ बैकअप रहेगा। कहीं गलती से ऐसा हो गया कि 3 डोमेन में से एक डोमेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, ये आपसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, तो 2 के अंदर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, लैंग्वेज के अंदर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात मान के 4th डोमेन भी ले लिया, तो इसके मार्क्स अगर गंदे आ रहे हैं तो इसके अंदर आपने अच्छा स्कोर कर लिया एंड एट द एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, आपके 3 बेस्ट डोमेन्स के मार्क्स काउंट किए, लैंग्वेज का काउंट किया, इसको हटा दिया क्योंकि इसके अंदर आपका लो स्कोर आ रहा था। नाउ अब हम लोग बात करते हैं गाइज अपने बिल्कुल एक बेसिक से डोमेन्स एनालिसिस के बारे में। ऑल्दो गाइज और भी ज्यादा डिटेल डोमेन्स के एनालिसिस के ऊपर वीडियो आएगी कि भाई ऐसे कौन से चैप्टर थे जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, एंड देन हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चैप्टर्स को आपको बताऊंगा। सो इन सबकी आगे जाके डिटेल वीडियो आप सभी के पास आ रही होगी, लेकिन अभी हम लोग एक बेसिक सा डोमेन एनालिसिस के बारे में जानते हैं। नाउ सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के बारे में, दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिला है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगा। क्यों डिफिकल्ट लगा? क्योंकि इसके अंदर आपके थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम आया, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा आया एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट भी एकदम डायरेक्ट नहीं था, थोड़ा सा घुमा फिरा के हमें क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसकी वजह से कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन डिफिकल्ट लगा। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज एंड आप सभी के इकोनॉमिक्स की, तो ये दोनों इजियर साइड पे थे, लेकिन इसके अंदर एक चीज कर दी गई थी, वो है आप सभी का थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पेपर बना दिया गया था। बिजनेस स्टडीज इजियर था एंड टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हमें देखने को मिला कि 60% थ्योरेटिकल था, 40% क्वेश्चंस आप सभी के थोड़े कैलकुलेटिव पार्ट वाले थे, जैसे आपका इनकम मेथड आ जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है। अगर आपको ये पर्टिकुलर मेथड्स के फॉर्मुलाज याद नहीं होंगे तो आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को डेफिनेटली आपको छोड़ना पड़ेगा। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलेंगे। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बेसिक डोमेन एनालिसिस के बारे में। इसके अंदर आप सभी का मेजरली आ जाता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स। नाउ गाइस अगर मैं बात करूं इसमें कौन सा सबसे इजी पार्ट आता है, वो है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस। नाउ गाइस पॉलिटिकल साइंस में ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर आप लोग बहुत इजीली 200 में से 200 स्कोर कर सकते हैं बेसिक अच्छी एनसीईआरटी रीडिंग के साथ। एक चीज का सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, हर एक चैप्टर में ना आप सभी को एक टाइमलाइन देखने को मिलेगी, जिसमें ये पता होगा कि भाई बगदाद पैक्ट कब साइन हुआ, सेंटो क्या था, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री की जहां तक बात है, हिस्ट्री अगर मैं बोलूं तो ये मॉडरेट लेवल का आता है। क्यों इसको मैं मॉडरेट लेवल का बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही चालाकी से आप सभी के क्वेश्चंस को फ्रेम करा जाता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि ऐसे एनसीईआरटी के पार्ट में से आए हैं जो ज्यादातर बच्चे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको एक तो मेन कंटेंट दे रखा है, लेकिन मेन कंटेंट
कंटेंट के अलावा आप सभी के कुछ अलग अलग कलर्ड में बॉक्सेस होते हैं एंड उन बॉक्सेस के अंदर जानकारी लिखी होती है। पूरा आपका एक चैप्टर दे रखा है, पेज दे रखा है, एंड में ना एक पर्टिकुलर वर्ड का डेफिनेशन दे रखा है। तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ड की क्या ये डेफिनेशन है, कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है, उसको मार्क करिए। एंड एक एग्जाम्पल यार मैं आप सभी को देना चाहूंगा जो जरूर आपको ध्यान में रखना है। वीडियो लंबी हो रही हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में दूं। क्या ये इन्फॉर्मेशन है? देखो यार, आपका एक विजयनगर का चैप्टर है। विजयनगर के चैप्टर में भाई ये बताया गया ना एक कॉलम के अंदर कि विजयनगर के जो किंग थे उन किंग का कैसा स्ट्रक्चर था, कैसा फेस था, पिंपल थे फेस पे, हाइट थोड़ी छोटी थी। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये आपको ध्यान रखना है। एंड किसने ये पर्टिकुलर चित्रण विवरण किया है ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस पर्टिकुलर पर्सन ने इनके बारे में बताया है। नाउ कैसा क्वेश्चन आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 में लिखा होगा विजयनगर के किंग के बारे में डोमिनो पेस ने ये बोला था। स्टेटमेंट 2 में लिखा होगा क्या बोला था। तो आपको ये बताना पड़ेगा ऑप्शंस में कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी के आ जाते हैं। तो जहां तक बात है गाइस आप सभी के ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, सो गाइस ज्योग्राफी को भी मैं अगेन मॉडरेट की कैटेगरी में डालता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी गाइस आप लोगों को ऐसे पर्टिकुलर जगहों से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आप में से ज्यादातर बच्चे इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के अंदर आपका भारतमाला लिख के आ जाता है ना, उससे रिलेटेड भी आपके एमसीक्यूज फ्रेम हुए हैं। शेर शाह सूरी ने कौन सी ऐसी रोड बिल्डअप करी थी, किन 2 पार्ट में वो आगे जाके डिवाइड हो गई थी, उन्हें एनएच कौन सा नंबर दे दिया गया था, इससे रिलेटेड भी ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। सो ज्योग्राफी भी मैं मॉडरेट के अंदर डालता हूं। नाउ इसके बाद आ जाता है गाइस आप सभी का साइंस स्ट्रीम पीसीएमबी सब्जेक्ट्स। नाउ ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल गाइस आप सभी का साइंस के एग्जामिनेशन डिफिकल्ट ही आता है। बायोलॉजी को हम लोग मॉडरेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन पीसीएम बहुत ही डिफिकल्ट की कैटेगरी में आता है। नाउ अगर आप बोलेंगे भैया आप तो डरा रहे हो, देखो यार मेरा यहाँ पे काम है कि मैं आपको ट्रुथ बताऊं, बिल्कुल सच्चाई के साथ आप सभी को बताऊं कि क्या डिफिकल्टी लेवल हमें 2022 के अंदर देखने को मिला एंड 2023 के अंदर देखने को मिला। कोई भी ऐसे बच्चे मुझे देखने को नहीं मिल रहे जो तीनों के अंदर 200 में से 200 ला रहे हो, जैसे कि कॉमर्स के बच्चे एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चे ला रहे हैं। या इसमें हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि 710 720 के अंदर भी 100 परसेंटाइल कई बच्चों की बन जा रही है ओवरऑल। तो यहाँ पे मेरा आप सभी को सजेशन रहेगा, देखो साइंस के स्टूडेंट्स आप लोगों को ना, अगर आप लोगों ने जेई लेवल की प्रिपरेशन करी है, जेई मेंस की भी प्रिपरेशन करी है, देन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये कोशिश कर रहे हो कि बस मेरी क्लास 12th लेवल की प्रिपरेशन हो जाए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं अच्छे से कर लूंगा, देन आपके सीयूटी के अंदर आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। यहाँ पे मेरा पर्सनल लेवल पे पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पे आपको सजेशन रहेगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी के अलावा इसके ऊपर एक और रेफरेंस बुक जरूर रेफर करनी चाहिए, जिसके अंदर आप सभी को थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो गाइस मैंने बिल्कुल ट्रुथफुली आप सभी को अपना एनालिसिस बता दिया है। जो चीज डिफिकल्ट है वो मैंने आपको बता दिया, जो चीज इजी है वो भी आप सभी को बता दिया। नाउ गाइस यहाँ पे मेरा साइंस के स्टूडेंट्स को एंड सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी प्लीज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके जरूर सॉल्व करें। इससे क्या फायदा होगा, आपको खुद पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूं, मेरी कितनी प्रिपरेशन है, ये आपको खुद पता चल जाएगा पीवाईक्यू को सॉल्व करके। एंड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये स्पेशल मैसेज रहेगा कि अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो आपको अभी से ही ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड उस तरीके के क्वेश्चंस को देख के आप लोग अपने लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक भी परचेज कर सकते हैं। नाउ गाइस अब आता है आप सभी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें कहां पे मिलेंगे। नाउ जिन भी बच्चों ने डायरेक्ट इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे आ गए हो कि भाई कहां पे पीवाईक्यूज मिलेंगे एंड आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डोमेन एनालिसिस नहीं सुना, तो सबसे बड़ी गलती करी है। मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज वो दोनों पार्ट जाके जरूर देखिएगा। नाउ गाइस मैंने आप सभी के कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। नीचे इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी एंड पिन कमेंट में, क्लिक करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे वहीं पे आप सभी को आपके पर्टिकुलर पीवाईक्यूज का ड्राइव लिंक मिल जाएगा। क्लिक करिएगा, इजीली आप लोग अपने पीवाईक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। जरूर गाइज उन पीवाईक्यूज को जाके सॉल्व करिएगा। एंड गाइज अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से हेल्प मिली है, मेरे पीवाईक्यूज से अगर आप लोगों को हेल्प मिली है, तो कम से कम एक कमेंट में थैंक यू लिख देना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली, थैंक यू सो मच। सो मुझे अच्छा लगे, कम से कम इसके लिए कमेंट कर देना। एंड कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।